सो फ्रेंड्स, आते हैं मुद्दे पे कि भाई जब भी हमारे साथ कुछ भी गलत बीतता है या कुछ भी गलत घटता है, सो हमें लोगों से एक्सपेक्टेशंस होती हैं और जब वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पाती हैं, सो हमें दूसरों से शिकायत होने लगती है कि हमारा ये टाइम अच्छा नहीं चला, हमारा ये दौर अच्छा नहीं चला और इसमें हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। और ये जो कोई होते हैं वो कोई हमारे और कोई नहीं होते, वो हमारे अपने भाई बहन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, कई बार अपने माता पिता होते हैं, कई बार सगे संबंधी या अपने फ्रेंड्स होते हैं। और ये जो अपने जो लोग होते हैं जिनको हम अपनी टर्मिनोलॉजी देते हैं, खासम खास हमें उन्हीं से शिकायत होती है। यहाँ पर ये लेसन्स मैं आपको सिचुएशंस के साथ समझाने की कोशिश करूंगी, सो प्लीज वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली कंडीशन आती है कि जब कभी किसी की जॉब छूट जाती है, हमारी जॉब छूट जाती है, उस समय हमें क्या लगता है कि दूसरे हमारा काम चला दें, यानी कि दूसरे हमारे साथ खड़े हो जाए और हमारे खर्चे पूरे करने लगे। हमारी ये जो एक्सपेक्टेशन होती है फ्रेंड्स, वो अपने आप में निरर्थक होती है, क्योंकि लोगों की जो साइकोलॉजी होती है वो ये होती है कि पता नहीं इसकी जॉब 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने यानी कि कब लगेगी और इसके पूरे खर्चे हम कैसे बियर कर सकते हैं। और कई बार लोगों की मजबूरी भी होती है कि वो आपके खर्चे बियर नहीं कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पहली चीज आपको जो करनी है वो ये है कि एटलीस्ट 3 महीने का आपको इमरजेंसी फंड तैयार रखना है कि जब कभी ऐसी कोई भी दिक्कत हो जाए, एटलीस्ट 3 महीने के लिए आपका काम चल सके, पहली चीज। दूसरी चीज जो इसमें है कि आपको अपनी जॉब जो सर्च करनी है वो तो करते ही रहनी है। द सेम वे आप अगर ट्यूशंस पढ़ा सकते हैं, आप कोई ऐसी छोटी मोटी चीज कर सकते हैं जिससे आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट आने लगे। और उसमें मैं कहूंगी कि घर के जो और फैमिली मेंबर्स हैं जो और काम वो कर सकते हैं, सो थोड़ा थोड़ा काम बटाने में या थोड़ा थोड़ा हाथ बटाने में उस समय कहीं कुछ नहीं जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसी में फ्रेंड्स एक बेहद इंपॉर्टेंट सजेशन आपको देना चाहूंगी कि जॉब सर्च करने को आपको जॉब करने के तरीके के ही स्टाइल में करना है। यानी कि आप जैसे 9 बजे अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं, 9 बजे से जॉब सर्च करना शुरू कर देना है। यानी जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं उसमें आपको अपना रिज्यूमे डालना है, उसको अपडेट करना है। जितने भी आप इन्फ्लुएंशियल लोगों को जानते हैं उनको अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड करना है, बिना अपनी ईगो आगे आए हुए कि भाई वो हमारा साथ देंगे नहीं देंगे, बिना किसी सोच समझ के। एंड इनफैक्ट जितने एचआरस या जितनी कंपनीज को आप जानते हैं, एचआरस में आप अपना जो रिज्यूमे है उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको डेली बिना किसी थकान के और बिना अपसेट हुए। फ्रेंड्स, सेकंड सिचुएशन आ रही है कि कई बार लोग क्या करते हैं, सर हम हमारी इंसल्ट कर रहे होते हैं, बात बात पे इंसल्ट कर रहे होते हैं और हम दूसरों का मुंह देखते हैं कि कोई हमारा सपोर्ट कर दे और इस व्यक्ति को समझाए, जो दूसरे नहीं करते। इवन देन आपकी पीठ मुड़ी नहीं कि दूसरे उससे हाथ मिलाने चल देते हैं। सो यहाँ पर जो हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कर रहे होते हैं, हम अपने जो नियर एंड डियर्स होते हैं उनको सोच रहे होते हैं कि वो हमारी कोई हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, कोई हेल्प करने के लिए नहीं आता है, क्योंकि इस दुनिया में हर एक को अपने नंबर बनाने होते हैं और दूसरा कोई किसी के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता है। सो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो और लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, ना तो उनसे कोई शिकायत रखनी है और ना ही आपको उनके पास जाना है। जो तीसरी सिचुएशन आ रही है कि कई बार क्या होता है कि हमारे हाथ से हमारी जमीन जायदाद निकल जाती है, यानी कि हमारे हाथ से हमारी प्रॉपर्टी निकल जाती है और हमें लगता है कि हमारे जो और रिश्तेदार है, हमारे जो खासम खास लोग हैं, वो हमारा फेवर करने लगे या बीच बचाव करने लगे या दूसरी पार्टी को समझाने लगे। फ्रेंड्स, वहां पर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो निरर्थक है। कोई भी सामने नहीं आने वाला और गलती से कोई भी आपका फेवर करने नहीं वाला। वहां पर अगेन दूसरों को अपने नंबर बनाने होते हैं और कोई किसी के पचड़ों में नहीं पड़ता है। सो यहाँ पर भी आपको प्रॉपर्टी मिल रही है नहीं मिल रही है और कैसे आपको दूसरे पक्ष से फाइट करनी है, ये सारी की सारी चीजें आपको अपने बुद्धि विवेक से यूज करते हुए और अपने आप को बलशाली या 100 व्यक्तियों के समान मानते हुए दूसरे से फाइट करना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिचुएशन आ रही है कि कई बार हमारी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होता है वो हमारी लाइफ से चला जाता है और होता क्या है कि एक लाइफ में वैक्यूम सा आ जाता है, एक लाइफ में अकेलापन सा आ जाता है। बहुत सारी चीजें कि भाई घर कैसे चलाया जाए, हमें खुद में अकेलापन लग रहा होता है, बहुत सारी चीजें, और हमको लगता है कि भाई कोई हमें सपोर्ट कर दे, कोई हमारे पास आके बैठे, कोई हमारे हालचाल ले ले। फ्रेंड्स, लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 15 दिन आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आता और कई बार तो कोई हालचाल भी नहीं लेता, जिसका हमें अपने अंदर मलाल सा रह जाता है
है, और कई बार दूसरों से शिकायतें भी रहती है कि भाई हमारे हालचाल नहीं लिए, हमें किसी ने सपोर्ट देने की कोशिश नहीं करी। फ्रेंड्स, वहां पर भी किसी से कोई शिकायत मत करिएगा, क्योंकि अगेन मैं आपसे कह दूं कि हो सकता है कि किसी की थोड़ी बहुत हेल्प आपके थोड़े दिन काम आ जाए। अल्टीमेटली जब तक आप अपने हाथ पैर नहीं हिलाएंगे या जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता और कोई आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। जो नेक्स्ट सिचुएशन आ रही है कि कई बार क्या होता है कि लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, कई बार लोगों का सेपरेशन हो जाता है, और कई बार इस मलाल में रहते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, या दूसरों को क्या फर्क पड़ रहा है, या दूसरे हमारे पास सिंपैथी के लिए भी नहीं आए, या फ्रेंड्स सेपरेशन आपका हुआ है, ब्रेकअप आपका हुआ है, दूसरे आपकी फीलिंग्स को कतई नहीं समझ सकते, और अगर वो फीलिंग समझेंगे भी तो वो आपके पास एक मीटिंग या 2 मीटिंग करेंगे। सो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि भाई बायगॉन इज बायगॉन, जो भी लाइफ में हुआ है लाइफ को नए सिरे से फिर से शुरू करना है, क्योंकि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ अच्छा हो रहा है या आपके साथ बुरा हो रहा है। यहाँ पर आपको अपनी नैया खुद ही खेनी पड़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग ना दिवालिये हो जाते हैं या पैसा रुपया बिल्कुल खत्म हो जाता है, कंगाली की हालत आ जाती है, और वहां पर लोगों को लगता है कि भाई कोई आ जाए, कोई हमारा हालचाल ले ले, कोई हमारी जरा सी भी कुछ हेल्प कर दे। और कई बार तो मैं ये देखती हूँ कि लोग इतना ज्यादा हताश परेशान हो जाते हैं कि उनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है, वो कुछ गलत कदम भी उठा बैठते हैं। सो फ्रेंड्स, अगेन यहाँ पर बात ये आ रही है कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आज की डेट में लोगों के अपने आप में ही लिमिटेड फंड्स होते हैं, और उससे भी लिमिटेड सोच होती है, और उससे भी ज्यादा लिमिटेड दिल होता है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि भाई अगर आप दिवालिया हुए हैं या आपके पास पैसा खत्म हुआ है, फिर से अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सुना होगा। प्रेसिडेंट बनने से पहले वो अमेरिका के जाने माने बिजनेस टाइकून रहे थे, और उन्होंने अपनी कंपनी 3 बार दिवालिया होने के बाद फिर से खड़ी की। अपने आप में इस तरीके के जो लोग हैं वो मिसाल होते हैं, यानी कि अगर लोग दिवालिया होने के बाद भी अपने आप को खड़ा कर सकते हैं, सो हम आप क्या चीज है? क्या हम अपने आप को खड़ा नहीं कर सकते? क्या हम ये चंद पैसे कमा नहीं सकते? क्या इसके लिए हमें अपना जीवन जोखिम में डालना चाहिए? हरगिज नहीं फ्रेंड्स। ठंडे दिमाग से सोचेंगे, हमेशा आपको कुछ ना कुछ आशा की किरण मिल ही जाएगी। टोटलिटी आपको सिर्फ और सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई आपके बारे में कुछ नहीं सोचता, ना अभी सोचता और ना आपके जाने के बाद सोचेगा। सो आपको ध्यान रखना है कि भाई दूसरों को मैसेज देने के लिए, दूसरों को पता चले उसके लिए अपने आप को हर्ट करें, अपनी लाइफ में उनके लिए वेट करने के लिए खड़े हो। नो, नॉट एट ऑल। खुद से खड़े होइए और अपने सपोर्टर स्वयं बनिए। फ्रेंड्स, होप आपको पूरा का पूरा ये वीडियो पसंद आया होगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।